नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम इंटर फर्स्ट चैप्टर जो था जीवों में जनन वो पढ़ा रहे थे, तो कुछ शेष भाग बचा हुआ उसका आज पढ़ाने जा रहे हैं हम। ठीक है, तो अभी हम पढ़ाएंगे आपको अलैंगिक जनन के लाभ और हानि। जो अलैंगिक जनन, पौधों में अलैंगिक जनन होता ही है, लाभ और हानि दो पढ़ेंगे हम। तो पहले हम लाभ को पढ़ लेते हैं। अलैंगिक जनन से क्या लाभ हैं। पहली बात तो जो अलैंगिक जनन होता है, जिस प्रकार जनक पौधे होते हैं सेम उसी प्रकार उनकी संतानें होती, ये फायदा है। और बात यह है अलैंगिक जनन में जो गुणसूत्र जनकों के अंदर होते हैं सेम गुणसूत्र उनके उत्पन्न संतानों में भी होते हैं, ये फायदे हैं। ठीक है, और जो उनकी कोशिकाएं होती हैं वो सेम होती हैं। तो अलैंगिक जनन की ये लाभ हैं। और हानि के बारे में भी हम चर्चा कर ले रहे हैं कि अलैंगिक जनन में हानि क्या है। और बात हम कर ले अब हानि की बात ये हुई, देखिए अलैंगिक जनन में बहुत सारी हानियाँ भी हैं। यानी अर्धसूत्री विभाजन, जो सूत्री अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस माइटोसिस, तो अर्धसूत्री जो विभाजन होता है अलैंगिक जनन में बिल्कुल नहीं होता। अलैंगिक जनन में बिल्कुल नहीं होता। और दो अलग अलग जनकों के बीच अगर हम करा रहे हैं क्रॉस भी, तो नई जात भी नहीं बनती है। ये भी दिक्कत है कि जात भी उनकी नहीं बनती है। दो हानियाँ हो गई। और हम आगे की बात करें कि आगे की बात यह है कि जो इनकी संतान होती है अलैंगिक जनन में, जो संतान होती है बिल्कुल दुर्लभ होती, यानी पतले होते हैं, बेजीव वाले होते हैं। तो ये तमाम प्रकार की क्या है अलैंगिक जनन की हानियाँ हैं। ठीक है, अब हम बात आगे हेडिंग कर रहे हैं पौधों में जो अलैंगिक जनन की विधियाँ हैं। कितनी विधियाँ, यानी 3 विधि है। अलैंगिक जनन की कितनी विधियाँ हैं? 3 विधियाँ हैं। पहली विधि है समयुग्मकी प्रकार, दूसरी विधि है असमयुग्मकी प्रकार, तीसरी विधि है विषमयुग्मकी प्रकार। तो हम एक एक करके आपको बता दे रहे हैं। समयुग्मकी प्रकार की बात कर ले रहे हैं। आप लोग पहले जानिए अलैंगिक जनन की 3 विधियाँ कौन? समयुग्मकी, समयुग्मकी, विषमयुग्मकी और असमयुग्मकी। 3 हो गई, 3 विधियाँ। तीनों को हम बता रहे हैं आपको एक एक करके। ठीक है, तो पहले कौन सी विधि है? समयुग्मकी प्रकार। समयुग्मकी की बात अगर हम करें तो जो शैवाल होते हैं, कुछ शैवाल जो होते हैं वो क्या होते हैं आकृति और आकार में क्या होते हैं समान होते हैं। जो इनकी आकृति और आकार है बिल्कुल समान होते हैं और समान युग्मक के होते हैं। ठीक है, ये समयुग्मकी की बात है। अब हम दूसरी बात कर लें असमयुग्मकी के। कुछ शैवाल जो होते हैं आकृति में तो समान होते हैं असमयुग्मकी में, लेकिन जो उनके कार्य एवं व्यवहार होते हैं वो क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। तो वो किन में आते हैं? असमयुग्मकी प्रकार के ये जनन है। ठीक है, जनन की विधियाँ यानी असमयुग्मकी प्रकार के हैं। ठीक, अब हम तीसरी बात कर लें विषमयुग्मकी के प्रकार। विषमयुग्मकी की बात कर लें हम, इसमें जो नर होता है वो छोटा होता है, द्विकशाभिय होता है, मादा लंबी बड़ी होती है लेकिन निष्क्रिय होती है। इनमें जो संतान होते हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास आदि, ये क्या इनकी प्रजातियां हैं इस जनन की विधियों में। ठीक है, ये अपनी जनन विधियां करते हैं विषमयुग्मकी में। ठीक, तो ये है 3 विधियां हैं जनन की। कभी कभी पौधों में जो प्रजनन की विधियां होती है असामान्य भी हो जाती हैं। जैसे पहला अनिषेचक बीजता, दूसरा है अपयुग्मक। ये 2 प्रकार की असामान्य विधियां हैं। ठीक है, इनके भी आप थोड़ा जानिए, परीक्षा में आते हैं कभी कभी ये क्वेश्चन। पहला बता दे रहे हैं हम अनिषेचक
ये अनिषेचक बीजता मतलब कभी कभी पौधों का जन्म बीजों के माध्यम से ही होता है। ठीक है, उनमें जो बीज होते हैं बीजों के माध्यम से होता है, वो प्रजनन के द्वारा क्रिया होती है और बीज बनते हैं। ठीक है, पौधों का निर्माण होता है, इसे अनिषेचक बीजता कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं अनिषेचक बीजता। पहला क्या है, अर्धसूत्रीय अपबीजाणुता है पहला। दूसरा क्या है, अपस्थानिक भ्रूणता है। पहले बात हुई, अभी हमने बताया आप लोगों को कि बीजाणुकता, और दूसरा जो बताया हमने अपस्थानिकता। ठीक, ये दो मतलब कि दो प्रकार की ये अनिषेचक बीजता है। इसके दो प्रकार हैं। अब हम बात करें अपयुग्मक की। अपयुग्मक की बात कर ले रहे हैं हम बात कर ले रहे हैं अपयुग्मक की। कभी कभी क्या होता है, अनिषेचक जो भ्रूण होता है वो क्या होता है, किसी अंड के द्वारा बीज बन जाता है, और यही क्रिया जो होती है अपयुग्मक कहलाती है। अर्थात अगुणित बीजपोष जो अंड बन जाता है, अगुणित बीजपोष जो अंड बन जाता है उसी को ही बोलते हैं अपयुग्मक। ठीक, तो ये जो जीवों में जनन का चैप्टर था वो फिनिश हुआ। अब हम अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, और आप लोग यूट्यूब पे वीडियो पूरा देखा करिए, तब आपको समझ में आएगा। ये तो हम जीवों में जनन की बात कर ले रहे हैं। आगे बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, जो इम्पॉर्टेंट हैं मैं उसको पहले पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, सीरियल वाइज नहीं चल रहा हूँ। सभी चैप्टर आपके यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, लेकिन सीरियल वाइज, ये कहिए सीरियल वाइज है, सीरियल नहीं। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैं उसको पहले पढ़ाऊँगा, जो कम इम्पॉर्टेंट है उसको बाद में पढ़ाऊँगा, लेकिन पढ़ाऊँगा अवश्य। ठीक, तो हमारे चैनल को देखते रहिए आप सभी लोग। ठीक है, नमस्कार।